आज जो मीटिंग हमने आयोजित की थी, इसमें हमने जो शहर के सभी जो गणमान्य लोग हैं, अभी नवनिर्वाचित पार्षद, हमारे प्रधान साहब, नगर पालिका के चेयरमैन और भूतपूर्व प्रधान और सदस्य, उनको भी हमने आमंत्रित किया था और आप जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी आमंत्रित किया था। इस हमारी जो आज की मीटिंग था, इसका उद्देश्य था कि जैसे नशा हमारे महम नहीं पूरे हरियाणा में जैसे पैर पसार रहा है और हमारे समाज, हमारे लोग, हमारे क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है, उसके खिलाफ हम एक अभियान चलाएं और हम इस महम क्षेत्र को नशा मुक्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। साथ में हमने आज की मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों से अपील की है कि इस जो हमारी जो अभियान है, इसमें एकजुट होकर हमारा सहयोग करें, जिससे हम इस महम को नशा मुक्त के रूप में स्थापित कर सकें। तो कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने कुछ जगह चिन्हित की है, तो क्या उन पर धरपकड़ की जाएगी? इसके लिए हम एक पुलिस की तरफ से एक टीम बनाएंगे, जिसमें हम कुछ NGOs हैं, कुछ हमारे जो शहर के जो युवा पीढ़ी हैं, उनके लोगों को भी शामिल करेंगे और उसके आधार पर यदि जैसे जो चिन्हित जगह होगी जहाँ पर हमें यदि सूचना मिलती है कोई नशे का कारोबार कर रहा है या तस्करी कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहर में कुछ होटल हैं, दुकानें हैं जिन पर बगैर लाइसेंस के दारू पिलाई जाती है, उन पर भी कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, यदि ऐसा मामला हमारे यदि संज्ञान में आता है और यदि कोई ऐसी सूचना हमें किसी के माध्यम से भी मिलती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या संदेश देना चाहिए? मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को और सभी क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि नशा जैसी एक सामाजिक बुराई है, ये न केवल आपको बर्बाद करती है, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश को बर्बाद कर रही है। आप किसी न किसी घर के चिराग हो, किसी न किसी घर के वारिस हो, तो आप इस नशे से दूर रहें और जो नशे का कारोबार करता है उसको पकड़ाने में हमारी मदद करें। जो भी कोई सूचना देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। क्या शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी? इसके लिए हम स्पेशल टीम बना रहे हैं और सिविल ड्रेस में भी हम पुलिसकर्मियों को छोड़ेंगे, जो लगातार जहाँ हमें सूचना मिलती है उसके आसपास वो घूमते रहेंगे, पेट्रोलिंग करते रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। अच्छी मुहिम है, क्योंकि आज दिन और रात जब भी देखते हैं लोग नशे के आदी हो चुके हैं। हमारी न्यू जनरेशन जो देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, अपने माँ बाप का भविष्य है, काफ़ी लोग नशे से पीड़ित हो चुके हैं। रात और दिन देखते हैं बच्चे, कोई सुई का नशा कर रहे हैं, पीजा करते हैं, कोई रुपया कर रहे हैं। इससे हमारी जनरेशन का बिल्कुल खात्मा होने के कगार पर है, क्योंकि हमारा पहले देश जो था नशे से बिल्कुल मुक्त था, लेकिन अब कुछ सालों से हमारे बच्चे, जवान पीढ़ी इस नशे की लत से पड़ गए हैं, जो कि शहर के अंदर चोरी, चकारी, मान लो अपराध, ये सब नशे की देन है। और जो आज हमारे मीना साहब ASP साहब ने मुहिम चलाई है, ये बधाई के पात्र है। महम शहर के लिए इन्होंने हमारे को जागरूक किया है। महम के मुख्य लोग जो इस मीटिंग में आए हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है और पूरे महम शहर से आग्रह है कि इस नशे मुक्त अभियान के अंदर हमारे प्रशासन को पूरा सहयोग करे और उनका कोई भी अगर हमारे को ऐसा तत्व मिलता है नशा बेचते, तो इन्होंने एक नंबर जारी किया है 90-508 91-508, उस पर सूचित करें और प्रशासन को हाथ मजबूत। नगर पालिका की तरफ से कोई जागरूकता रैली या कोई अभियान छेड़ा जाएगा? नगर पालिका की तरफ से हम इस अभियान के बारे में कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि महम शहर के अंदर इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर मुक्त बनाए महम शहर। यहाँ की जनता ने मुझे जो प्यार, जो मुझे सहयोग और जो सम्मान दिया, मैं उस जनता का, यहाँ पर उपस्थित सभी जो गणमान्य लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ उसके लिए। मैं अब कहीं भी जाके बोल सकता हूँ कि यदि महम की बात चलती है कि जी ये महम के बारे में गलत बात है। यहाँ के लोग, आप उनको 10% प्यार दोगे तो यहाँ के लोग आपको उसके बदले में 100% प्यार देने वाले हैं। ये हरियाणा में और जगह नहीं है। 10 की जगह आपको 20% मिल सकता है, लेकिन यहाँ के लोग यदि प्यार आपने उनको 10% दे दिया तो 100% देंगे आप। तो ये तो रही महम की बात, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों के बीच में और इस महम ऐतिहासिक चबूतरे, जिसकी पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में चर्चाएं हैं, उस पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है।
तो आज का जो हमारा इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि न केवल पंजाब और हरियाणा, पूरे देश में नशे की समस्या बढ़ रही है और समाज, सरकार, प्रशासन, पुलिस सबके लिए चुनौती बनी हुई है। जैसे पहले हम पंजाब के बारे में सुनते थे, मूवियाँ भी बनी है पंजाब पे, उड़ता पंजाब जो एक मूवी आई थी, काफ़ी भाइयों ने देखी होगी मूवी। तो जिस तरह से पंजाब में हरित क्रांति आई, जब हरित क्रांति आई 1960 के दौर में, तो पंजाब और हरियाणा में आई थी, जब उस टाइम पर हरियाणा और पंजाब एक था। तो अच्छी तकनीकी का प्रयोग हुआ, कनाल आ गई थी, पानी आ गया था, उर्वरक आ गए थे। तो यहाँ के लोगों और यहाँ के जो राज्य है, अच्छी पैदावार हुई, समृद्धि आई। लेकिन उस समृद्धि के साथ साथ बहुत बुराइयाँ साथ ले आई। उस बुराई में नशा एक महत्वपूर्ण बुराई थी। उसने पूरे पंजाब की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और इधर राजस्थान का बॉर्डर लगता हुआ है, जहाँ से नशे का कारोबार होता है, इलीगल जो कारोबार होता है, तस्करी होती है, वो है। उसी प्रकार से हरियाणा भी, हमारा जो भौगोलिक स्थिति देखें तो इधर राजस्थान है, इधर पंजाब हो गया। तो जिस तरीके से पंजाब को नशे ने बर्बाद किया है, उस नशे का प्रभाव हमारे कहीं ना कहीं हरियाणा में भी आ गया। उससे जो हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जिस पे एक परिवार को, एक गांव को, एक समाज को और एक देश को उम्मीदें होती हैं कि ये बड़ा चल के भविष्य में कुछ करेंगी। परिवार को उम्मीद होती है और माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमारे घर का चिराग है, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। गांव को, क्षेत्र को होती है कि हमारा कुछ अच्छा करके हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। देश को होती है कि हमारी ये पीढ़ी आगे बढ़कर हमारा दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारी वो पीढ़ी इस जो नशे की जो सामाजिक बुराई है, इसकी गिरफ्त में आ रही है। और इस समस्या का समाधान ना तो हम कर सकते अकेले, ना आप लोग कर सकते, ना और प्रशासन कर सकता, ना सरकार कर सकती। यह एक सामाजिक बुराई है और कोई भी सामाजिक बुराई होती है उसका समाधान एकजुट होके, आपसी सहयोग से, कंधे से कंधा मिलाकर यदि हम कार्य करें तो ही उस समस्या का समाधान संभव है। तो साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्विस है, हमारे सर्विस में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ये रूटीन का काम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक यह मुहिम में हूँ और इसमें मेरे मुहिम के ऊपर ये जो क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि मुहिम नशे का अड्डा बन चुका है, मेरा सपना है कि हम सब मिलके काम करें और इस मुहिम के ऊपर जो इस क्वेश्चन मार्क लगा है नशे के केंद्र के रूप में, वो एक नशा मुक्त मुहिम के रूप में जाना जाए। और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी यहाँ पर उपस्थित चेयरमैन साहब हैं और भी पार्षदगण हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, पूर्व पार्षदगण भी हैं और भी मौजूद आदमी हैं जो उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुहिम में कहाँ पर ही नशे की बिक्री होती है, कहाँ से नशे की बिक्री होती है। अभी हरियाणा उस लेवल पे नहीं पहुँचा है कि बड़े लेवल पे यहाँ पर सप्लाई हो रही है, यहाँ सप्लाई छोटे लेवल पे हो रही है। उस पर केवल हम पुलिस, यदि हम कार्रवाई करना चाहे हम करते हैं, लेकिन नहीं हो पाती कार्रवाई प्रॉपर। तो यदि नशे की समस्या पे जब जाते हैं तो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि दो पहलू होते हैं, मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो सप्लाई के चैनल को यदि हमने कट कर दिया, लेकिन यदि मांग हमारी है, डिमांड हमारी है, तो वो सप्लाई यहाँ से कट करने के बाद कहीं ना कहीं से वो आदमी जुगाड़ करके अपनी पूर्ति कर लेगा। दूसरी होती है डिमांड, और उस डिमांड चेन को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जब हमारी मांग ही नहीं रहेगी तो सप्लायर तो उनकी दुकान तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है हमारे लोगों के बीच में जागरूकता, एकजुटता और सहयोग की भावना। जैसा कि
आप सबको पता है कि महम में कुछ ऐसे एक बस्ती हुई, एक उजाला नगर साइड बस्ती हुई, यहाँ पर छोटी छोटी अमाउंट में नशे का कारोबार चलता है। मैं आया, उसके बाद मैंने 4-5 बार कॉम्बिंग भी कराई है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी अमाउंट में होती है, तो उसका कानून है, उसमें कानून में ये प्रावधान है कि छोटी अमाउंट पे उनको बेल मिल जाती है इजीली। कमर्शियल यदि क्वांटिटी नहीं है तो उसमें सज़ा ज़्यादा नहीं हो पाती। तो हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे अभी हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि CCTV कैमरे वाला, जैसा आप सबको पता होगा कि एक हमने प्रयास किया था, मैंने शुरुआत की थी, फिर उसके बाद जांगड़ा साहब से मैंने निवेदन किया, उन्होंने हमें ग्रांट भी इशू कर दिया और वो वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और हमारे पूरा मुहिम में अगले कुछ ही महीनों में पूरा मुहिम हमारे CCTV कवरेज के अंदर में होगा। तो इसके लिए जैसे ये गली में जा रहे थे, अभी मैं कोई भाई बाहर खड़ा था मेरे साथ में, तो देख रहा होगा कि मेरी जैसे गाड़ी आके रुकी तो उस गली से 3 आदमी आके निकले, मैंने जैसे ही गाड़ी रुकवाई, गाड़ी निकाल के भगा के ले गए। हम यदि एकजुट होते हैं, हम इन लोगों को हिदायत देते हैं कि जी ऐसा कारोबार करोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे एरिया में आपकी वजह से हमारा बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियाँ, कई परिवार, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। आपको रहना है शांति से रहो, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, आपको रहने का अधिकार है, आपको काम धंधा करने का अधिकार है, लेकिन आप गलत काम धंधा करने का अधिकार आपको कोई सा संविधान और कोई सा कानून नहीं देता। ये चीज़ हम इनको मैसेज पहुंचाएंगे। जो लोग ऐसे खरीद बेच करते हैं उन पे हम एकजुट होकर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमारी जो पीढ़ी है उनको समझाएं। तो मुझे लगता है कि इस समस्या से हम निजात पा सकेंगे, क्योंकि यदि हम नशे के यदि प्रभाव के पे यदि हम जाएं, तो यदि हम सामाजिक प्रभाव की इसकी बात करें, और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है एक महिला को भुगतना पड़ता है। इसका सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो एक महिला पे पड़ता है, क्योंकि एक आदमी शराबी है, वो उसकी पत्नी है, आएगा शराब पी के उसके साथ मारपीट करेगा। उसकी बेटी होगी, कल के दिन वो कहीं रिश्ता करने जाएगा, जी इसका बाप नशेड़ी है, शराबी है, उसकी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। बच्चे हैं, बच्चे जिनको जाना था स्कूल, वो आपके चाहे साई सेंटर हो या फिर और कहीं बावड़ी के वहाँ पर जाके इंजेक्शन ले रहे हैं, बैठ के नशा फूंक रहे हैं। वहीं से शुरुआत हो जाती है अपराध की दुनिया की। अपराध की दुनिया की शुरुआत भी वहीं से होती है, क्योंकि जब नशे की जब आदत लग जाती है, ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये अपने ब्रेन होती है, मस्तिष्क होते हैं, उसको प्रभावित करती है। उसके बाद हमारी बॉडी की ज़रूरत हो जाती है इसको लेना। तो जैसे ही डिमांड होगी तो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा लाने के लिए वो कहीं ना चोरी करेगा। जिनको भी शामिल करेंगे, जो भाई है, जो या माता, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो नशे की आदत लग चुकी है उनको, और वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम काउंसलिंग है उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे। और दूसरी बात ये कि जो नशे का जो कारोबार करते हैं, क्योंकि नशे का कारोबार एक ऐसा कारोबार है, इसमें पैसा आसानी से बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है आदमी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सूचना दीजिए। आजकल नारकोटिक डिपार्टमेंट ने अपना टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, हमें सूचना दीजिए। एक आदमी यदि ये आरोप लगते हैं कि हम पुलिस को सूचना देते हैं लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ इस पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं जब तक यहाँ पर हूँ, कि मेरे पास सूचना दीजिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अगले दिन मेरे ऑफिस में आके धरना दे दीजिए, ये आश्वासन मैं देता हूँ। लेकिन आप लोगों को एकजुट होकर मदद करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। और हम इस प्रयास को ऐसा नहीं कि महम तक ही, महम के आसपास में जितने भी गांव हैं वहाँ तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, महिला को भी शामिल करेंगे, जिससे हमारे प्रयास से यदि एक आदमी का घर या एक आदमी की ज़िंदगी यदि सुधरती है और बर्बाद होने से बचती है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चाहे मेरा हो, किशोर का भी हो, अगर लग जाता है उसके लगते समझ लो उस परिवार की, उस देश की, उस शहर की बर्बादी शुरू होती है। तो हम सब भाई एक प्रण लेंगे कि अगर हमारे को अपने आसपास में कहीं भी कोई ऐसा व्यापार करता है या बेचता पाए, तो DSP साहब को इस नंबर पर सूचित करें और बताएं कि ये आदमी हमारे शहर को खोखला करने के लिए
तैयार है और उसको पकड़वाए, जो कि आगे भी कोई आदमी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो मीना साहब की मुहिम चली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देकर इनके हाथ मजबूत बनाए, अपने शहर को इस चीज़ से बचाए। और आप सबका धन्यवाद। और जी कोई बोलो? पुलिस स्टाफ के सदस्यगण, पार्षदगण, चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं मीना जी का आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आपसे भी कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम जो उन्होंने चलाई है, उसके लिए तालियों से इनका स्वागत करें। जैसे कि हमारे फतेह सिंह जी कह रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट के और भी अधिकारी आए हैं, लेकिन अच्छी पहल के लिए मीना जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने यह मुहिम चलाई है। दूसरा, मैं जो इनका भाषण सुन रहा, ये अधिकारी कम है, समाज सेवक ज़्यादा है। और समाज सेवक मैं बताऊँ आपको, इनके बारे में मैंने कल परसों पढ़ रहा था। एक गरीब लड़की की शादी के लिए इन्होंने एक दिन में 15 लाख रुपए जुटा के उसकी शादी की मदद की। तो इनके मन में एक पीड़ा है समाज सुधार की, पुलिस प्रशासन की भी है, यहाँ के सुधार की भी है। और जहाँ तक नशे की बात है, नशे की मैं कोई दोहराई नहीं है, इसमें नई पीढ़ी इसमें बढ़ती चली जा रही। मैम के लोग भी, अजैब के 3-4 लोग मेरे पास आए, उनके माँ बाप थे, कहने लगे प्रधान जी अब मैं बड़ी दुखी हूँ आपका। हाँ, मैं एक बात मैं बताना भूल गया, अगर कोई आपका बच्चा नशे का आदी है, उसका रोज का 500-600 का खर्चा है। ये मुझे परसों पता चला। मैं होटल पे चाय पी रहा था, होटल वाले ने कहा प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बता। कहता मेरा लड़का आदी हो चुका है, आप कहीं आपकी जानकारी में हो ऐसी कोई संस्था जो इसको दाखिल कर ले, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। एक तो PGI में है जिसके नशे की लत छुड़वानी हो, एक रेड क्रॉस की तरफ से है रोहतक में, तो एडमिट करते हैं, केवल डाइट का खर्चा लेते हैं, बाकी किसी चीज़ का खर्च वो नहीं लेते। और बाकी वो दवाइयाँ फ्री देते हैं। शुरू में 1 महीना या 15 दिन एडमिट करते हैं और धीरे धीरे वो दवाई ऐसे खिलाते हैं, उसका फिर मन नहीं करता नशे के लिए। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा था मैं, अगर इस तरह कोई हो तो। अजैब से मैं बता रहा था, 3 लड़कों को मैं एडमिट करवाया, ये कोई 7-8 महीने की बात है। और आप लोगों को सुनकर खुश, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन सुबह शॉर्ट सर्किट होने से उसके पास एक कमरा था, एक छप्पर था और एक वो जो पट्टोड़ जिसको बोलते हैं हमारे, वो था, और उसमें भैंस बंधी हुई थी। तो आग लग गई तो पूरा भैंस जितना भी सामान था शादी के लिए, जो तैयारी के लिए जो सामान था, खाने पीने का सामान, सब जल गया। तो वहाँ के लोगों ने अप्रोच किया, और वहाँ के लोगों को अप्रोच करने के बाद जनरली क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें झूठी हो जाती, विश्वास नहीं होता कि यार हो सकता है कोई झूठ बात हो। मैंने वहाँ पे सरपंच को कॉल किया, वहाँ के एक्स सरपंच को कॉल किया, उसके बाद फिर मैंने SHO को कॉल किया कि जाके पता लगाओ कि ये मामला सच्चा है या झूठा है। तो उन्होंने पुष्टि करी कि ये मामला सच्चा है। उसके बाद एक छोटा सा प्रयास था कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमने एक पोस्ट लिखी कि जी ये मैटर है और इसमें ऐसे ऐसे ये घटना हुई है और इसकी मदद करने के लिए सभी लोग आगे आए। तो उसको मैंने किया, मेरी पोस्ट पे डाला, मेरे से आपने डाला, 10 लोगों ने और डाला, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला, सब जगह उन्होंने भेजा, पूरे इंडिया मतलब विदेश तक पहुंच गए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे देश विदेश एक सब जुड़े हुए हैं। और 15 घंटे के अंदर 30 लाख रुपए इकट्ठे हुए और उस मिशन को हमें बंद रखना पड़ा। हमने सरपंच को बोल के, वहाँ के SHO को बोल के शादी भी उसी टाइम पे करवाई, शाम को बारात भी आई, पूरी व्यवस्था हुई, शादी हुई। और उसके बाद उसका 12 लाख रुपए खर्चा हुआ था शादी में, वो किया। उसके बाद 10 लाख रुपए उसको घर बनाने में और 10 लाख रुपए कि आगे से इसका जो आजीविका है वो चलती रहे, इसके पास इसको दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, उसको 2 किले ज़मीन हमने वहाँ पर खरीदवा दी, जिससे वो खेती करके अपना गुजारा करता। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये समाज सेवा की भावना, ये मेरे आज ये वर्दी है, सितारे हैं, ये टेम्परेरी हैं, मेरा मानना टेम्परेरी है। 60 साल हैं, 60 साल से पहले भी कुछ मामले हो जाएं, उससे पहले मुझे सर्विस छोड़नी पड़े या मेरे को सर्विस से भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका नोट कर लो, एक भी गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। और बताओ जी, बिल्कुल पीठ से निकलते सर कोई भी हादसा हो सकता है। मेरा साहब एक का मोड़ खराब हो रहा है, जैसे यहाँ राइट मरा दो,